हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? जिस तरीके से आपने मेरे पीछे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 के लेक्चर 2 का। ओके, जिस तरीके से आप मेरे पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था इस चैप्टर का फार्मास्यूटिकल एड्स का, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिया था। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर 2 है। इसमें हम जो फार्मास्यूटिकल एड जो आपका चैप्टर है उससे आगे का जो पोर्शन है उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि भाई फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि एपीआई नहीं होते, लेकिन जो है जिसमें कोई फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके समझते हैं कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इस तरीके से फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में एडुलेंट्स, कलरिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डाइल्यूएंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फिल्टर एड्स, फ्लेवर, लुब्रिकेंट, स्वीटनिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट को हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, और आज का लेक्चर हमारा ये 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स को आगे का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आता है हमारा कलरिंग एजेंट जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ये अलग से लिखे हुए हैं, तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होते हैं भाई? प्रोवाइड कलर टू द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। कलर प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। कोई अगर हमारी टैबलेट है, कोई सिरप है, उसको हमें कलर देना है। ठीक है, उसमें हमें उसको कलरफुल बनाना है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट डालते हैं। टैबलेट्स के ऊपर कलर की कोटिंग हम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो बिटर टेस्ट होता है वो भी हम मास्क कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इसके एक तरीके से हम बताएं तो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो एक तरीके से बिटर स्मेल होती है, ठीक है, जो कड़वी स्मेल होती है और अजीब सी स्मेल होती है ड्रग्स की, उसको ये मास्क कर देता है। अगर टैबलेट को हमें ऊपर हमने इसकी कोटिंग कर दी कलर की, तो वो टैबलेट का जो एक तरीके से बैड स्मेल है ड्रग की, उसको मास्क कर देगा। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, स्टेबल होती हैं। ठीक है, टू एनहेंस प्रोडक्ट अपीयरेंस, प्रोडक्ट की अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, कुछ टैबलेट है, एक टैबलेट तो ऐसी है बिना कलर हुई भी, ठीक है, लेकिन मीठी है। हमें ये पता है कि भाई कड़वी नहीं है, क्योंकि कड़वी टैबलेट तो जो है एक तरीके से उसको मीठा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके ऊपर कलर करना। ठीक है, कोटिंग भी होती है कलर की और साथ में मिक्स भी किए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी इसके हम कलर की कोटिंग भी कर सकते हैं टैबलेट के ऊपर, और टैबलेट के साथ में हम इसका जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के अपीयरेंस को, उसकी एक तरीके से क्या कहते हैं, उसकी दिखावट को खूबसूरत करने के लिए हम इसको ऊपर कलर कर देते हैं। प्रोडक्ट एलिगेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरर के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई इसका कलर यह है, तुरंत उसने टैबलेट निकाली और आपको दे दी। हेल्थ केयर में पेशेंट्स के लिए, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर गए, आपको टैबलेट अच्छी लग रही है भाई, ठीक है, एक टैबलेट तो ऐसी है, दोनों में फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो तो उसमें दोनों में सेम है, ड्रग सेम है। ठीक है, लेकिन और प्राइस भी दोनों का सेम है। एक ड्रग पर, एक टैबलेट पर कलर नहीं हुआ हुआ, दूसरी पर कलर हुआ हुआ है, तो आप कौन सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे? जो आपको ज़्यादा आकर्षित दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई फंक्शन भी सेम है, और जो एक तरीके से जो मार्केटर होगा या जो एक तरीके से ड्रग स्टोर में जो काम करने वाले हैं, ठीक है, वो भी किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे? जिस पर कलर हुए हुए हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट फॉर फोटो सेंसिटिव कंपाउंड के लिए, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड के लिए किससे क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लाइट से। जैसे कि मैंने बताया कि टैबलेट के ऊपर अगर हम एक कोटिंग कर दें, ठीक है, यानी कि कलर मिक्स करें या ना करें, बट उसके साथ साथ में हम कोटिंग और कर दें टैबलेट के ऊपर कलर की, तो इससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट है या कोई सी भी लाइट है, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट ड्रग पर नहीं पड़ेगा। जो कोटिंग है कलर की वो क्या कर लेगी? उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। ओके, स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर। ठीक है, पीएच का इफेक्ट पड़ता है कलर पर। सॉलिबिलिटी इन वाटर एंड ऑयल्स, स्टेबिलिटी टू लाइट, हीट एंड शुगर। ठीक है, सॉलिबिलिटी वाटर में सॉलिबल्स हो जाते हैं ये, ऑयल्स में भी सॉलिबल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी लाइट के साथ में स्टेबल, हीट के साथ में और शुगर्स के साथ में स्टेबल रहते हैं। ठीक है, टाइप कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल कलर और सिंथेटिक, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक और सिंथेटिक मैन मेड। ओके, नेचुरल कलर क्या होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। ठीक है, किस ऑब्टेन होते हैं? हमें मिनरल से, प्लांट से, एनिमल सोर्सेज से, जो कि यूज़ किए जाते हैं फूड में, ड्रग में और कॉस्मेटिक्स में इनका यूज़ होता है। ओके, इसमें क्या क्या आ जाती? कोकिनियल, बेटरूट, एग्जाम्पल में बीट रूट पाउडर, कार्माइन पाउडर और पेपरिका, ओलियो रेजिन, सेफ्रॉन, कैरोटीन, कैरेट रूट, ठीक है, एनेटोबिक्सिन, करक्यूमिन, क्लोरोफाइलिन एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें जो है वो है सिंथेटिक कलर। सिंथेटिक कलर में हमें क्या करना है कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल डार्क डाइस। कोल डार्क डाइस से क्या होती है, प्रिपेयर क्या होती है, विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करती है नाइट्रोडाइस, एजोडाइस, थायजीन और रोजेनिलीन्स। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर कौन से रहते हैं, ज़्यादा बेटर नेचुरल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक में ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा कोई, सिंथेटिक तो आपको समझ ही सकते हैं आप, ठीक है, मैन मेड मुकाबला नहीं कर सकते नेचुरल का। कुल मिलाकर बात यह है। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, मोर इंटेंस होते हैं, कलरिंग पाउडर, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी फ्रॉम लाइट एंड ह्यूमिडिटी से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं। ठीक है, लाइट से बचाने के लिए, ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए, प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल रहते हैं सिंथेटिक। नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए आता है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था, क्या होते हैं कि यानी कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, टैबलेट को, सिरप को, इमल्शन को, सस्पेंशन हो या कोई भी हो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, उसको फ्लेवर देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं एजेंट्स, उसको हम कहते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। ओके, ए सब्सटेंस दैट गिव्स फ्लेवर टू द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लेवर दे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को, आर कॉल्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, उनको हम फ्लेवरिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में रेसबेरी, लिक्योराइस, लेमन, ऑरेंज, जिंजर, एनाइस एंड सिनामॉन, ये आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें क्या है कि भाई फ्लेवरिंग एजेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू फॉर्मुलेशंस टू गिव द टैबलेट अ मोर प्लीजेंट टेस्ट और टू मास्क एन अनप्लीजेंट वन। ओके, यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट क्या करते हैं, एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं किसमें, टैबलेट को बहुत ज़्यादा प्लीजेंट बनाने के लिए, प्लीजेंट टेस्ट देने के लिए और मास्क करने के लिए, उसके कड़वे टेस्ट को, उसकी बैड स्मेल को मास्क करने के लिए और उसको एक अच्छा टेस्ट देने के लिए, ठीक है, फ्लेवर देने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। द लेटर कैन बी अचीव्ड ऑल्सो बाय कोटिंग द टैबलेट्स और द ड्रग पार्टिकल्स। ठीक है, जो लेटर है तो हम कह सकते हैं अचीव कर सकता है वो ऑल्सो बाय कोटिंग से, या तो हम कोटिंग कर दें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई कोई टैबलेट है, उस टैबलेट के ऊपर हमने फ्लेवर की कोटिंग कर दी। ठीक है, या हमने जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हमारा प्रिपरेशन है उसके साथ में हमने उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर ऑफ्टन थर्मोलाबाइल, कैसे होते हैं, थर्मोलाबाइल, एंड सो कैन नॉट बी प्रेयर टू एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीट। ठीक है, और ये एडिट नहीं किए जा सकते किसमें, प्रेयर में, एक ऑपरेशन में जो कि इन्वॉल्व करता है हीट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं और बहुत सारी प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जिनको हमें गर्म कर कर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता फ्लेवरिंग एजेंट। ओके, दे आर ऑफ्टन मिक्स विद द ग्रेन्यूल्स एज एन एल्कोहल सॉल्यूशन। ये जो है ग्रेन्यूल्स के साथ में मिक्स किए जा सकते हैं। ठीक है, मिक्स होते हैं एज एन एल्कोहल सॉल्यूशन के तौर पर। ओके, और क्या है, फ्लेवर्स एडेड टू द सॉल्यूशन, वो फ्लेवर जो कि ऐड होते हैं सॉल्यूशन में, कैन मेक अ मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू टेक। ठीक है, एक मेडिसिन को, एक दवा को ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसको एक्सेप्ट कर लेने के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, अगर कोई कड़वी टैबलेट है तो उसके ऊपर हमने क्या करा है, फ्लेवरिंग एजेंट की एक कोटिंग कर दी, जिससे क्या हो गया कि उसने मास्क कर दिया उसके बिटर टेस्ट को और बिटर जो उसकी स्मेल है उसको। ओके, स्पेशली इफ़ द ड्रग हैज़ एन अनप्लीजेंट टेस्ट, स्पेशली अगर कोई ड्रग में बेकार सा टेस्ट है, एकदम बेस्वाद। ओके, फ्लेवर शुड बी चूजन टू मास पार्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, जो फ्लेवर्स हैं वो क्या करने चाहिए, हमें चूज़ करने चाहिए जो कि मास कर दे पार्टिकुलर टेस्ट टाइप को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कितना ज़्यादा उसका ख़राब टेस्ट है या किस तरीके का उसका टेस्ट है ड्रग का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे किस चीज़ को, फ्लेवरिंग एजेंट को। ओके, टाइप्स, एग्जाम्पल फ्रूट फ्लेवर हेल्प टू डायग्नाइज एन एसिड टेस्ट। ठीक है, हेल्प क्या करता है, डिस्गाइज करने में एसिड टेस्ट को। द एज ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन सेलेक्टिंग अ फ्लेवर। ठीक है, यानी कि एज क्या है उसकी, जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, अगर वो बच्चा है तो उसके हिसाब से फ्लेवर होना चाहिए। अगर हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं किसी बच्चे के लिए, ठीक है, या वो जो है जो किसी बच्चे के लिए, ठीक है, जिसकी एज जो है वो 4 से कम है, ठीक है, या 3 से कम है, या जो है 7-8 से कम है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना चाहिए फ्लेवरिंग एजेंट को एज के हिसाब से। एज चिल्ड्रन वैन विल टेंड टू एन्जॉय फ्रूट और स्वीट फ्लेवर्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस, ठीक है, वो क्या है, उन्हें ज़्यादा पसंद होती है मीठी चीज़ें और एक तरीके से फ्रूट वाले फ्लेवर्स। ठीक है, इस तरीके से जो एक तरीके से जो ओल्ड एज में आ जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि उनके लिए जो है अलग तरीके से फ्लेवर, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
द फ्लेवर एंड कलर शुड ऑल्सो कंप्लीमेंट ईच अदर। और जो फ्लेवर है और जो कलर है, ठीक है, कलर भी और फ्लेवर भी आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, एक की रिएक्शन दूसरे के साथ में न होनी चाहिए। ओके, कंप्लीमेंट होने चाहिए आपस में। नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए आता है स्वीटनिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट पढ़ लिया हमने, फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ लिया, बात है स्वीटनिंग एजेंट्स। क्या होते हैं भाई स्वीटनिंग एजेंट्स? स्वीटनिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू अ ड्रग फॉर्मुलेशन टू मास्क इट्स बिटर टेस्ट। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मास्क कर देते हैं बिटर टेस्ट को किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। ओके, जब हम उसमें ड्रग में जो है उसको ऐड करते हैं तो क्या है, वो मास्क कर देते हैं उसके बिटर टेस्ट को, उसके कड़वापन को। शुगर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। शुगर जो है ज़्यादातर यूज़ की जाती है स्वीटनिंग नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर। इट इम्पार्ट्स विस्कोसिटी टू ड्रग एंड ऑल्सो इवन एक्ट एज प्रिजर्वेटिव फॉर लिक्विड डोजेज फॉर्म। क्या करता है, इम्पार्ट करता है विस्कोसिटी, एक तरीके से गाढ़ापन भी जो है इम्पार्ट करता है, ठीक है, ड्रग को। और क्या करता है ये, ऑल्सो इवन एक्ट एज प्रिजर्वेटिव के तौर पर लिक्विड प्रिपरेशन में जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं उनमें ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करता है। ओके, शुगर हैविंग लॉट ऑफ डिसएडवांटेज। ठीक है, लेकिन शुगर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है कि भाई डिसएडवांटेज लाइक डेंटल कैरीज। ठीक है, दांतों में एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या होता है, वो कीड़ा लग जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। हाई ब्लड शुगर, ठीक है, हाई ब्लड शुगर हाई होती है, ठीक है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो सकते। कैलोरीज शुगर के बनाती हैं, कैलोरीज बनाती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है मॉलिक्यूल्स कैलोरीज बनाते हैं, शुगर जो है मेनली ज़्यादा बनाती है। अमॉन्ग देयर आर वेरियस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ओवर शुगर। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत से सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं शुगर के अलावा। वो कौन कौन सा, एक तो है नेचुरल स्वीटनर्स और एक है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, जिस तरीके से नेचुरल कलर और आर्टिफिशियल कलर्स थे वो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे देखिए इसमें आता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? आपने कोई भी प्रिपरेशन बनाई, ठीक है, चाहे आपने टैबलेट बनाया, कैप्सूल बनाया, सिरप बनाया, इमल्शन बनाया, कुछ भी बनाया, अगर आपने उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले तो क्या होगा कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी और वो उस पार्टिकुलर फार्मूलेशन को हमारी कर देंगे ख़राब। ओके, सो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं भाई? प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एडिड टू वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, जो कि ऐड किए जाते हैं वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स में एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं टू प्रिवेंट और इनिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए और इनिबिट करने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, ताकि कि उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, पार्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में किसी भी टाइप की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो फार्मूलेशन है वो डेटरेट ना हो, ख़राब ना हो। ओके, एंड आइडियल प्रिजर्वेटिव शुड बी इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन। एक आइडियल प्रिजर्वेटिव जो है वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होता है एक लो कंसंट्रेशन पर अगेंस्ट ऑल पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि आइडियल जो प्रिजर्वेटिव होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए लो कंसंट्रेशन में भी, यानी कि अगर हमने थोड़ा सारा भी ड्रग में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में डाल दिया तो वो अगेंस्ट होना चाहिए जितने भी पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट होना चाहिए, एकदम इफेक्टिव होना चाहिए बेहतरीन तरीके से, थोड़े अमाउंट में भी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। जो हमारा एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ में कोई भी जो है एडवर्स इफेक्ट ना दे। एंड कंपेटिबल होना चाहिए अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में प्रिपरेशंस की, और स्टेबल होना चाहिए शेल्फ लाइफ के लिए प्रिपरेशन की। ओके, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी भाई प्रिजर्वेटिव्स की? प्रिजर्वेटिव्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो यही कि भाई जो एपीआई है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ में उसका कोई भी एक तरीके से बैड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उसका किसी भी तरीके से इरिटेंट नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, हमें जो है उसका कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, इट शुड बी इरिटेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए ये। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, फिजिकली भी और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए। ओके, प्रिजर्वेटिव शुड बी कंपेटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स यूज इन द फॉर्मुलेशन। और जो अदर इंग्रेडिएंट्स हमने फॉर्मुलेशंस में डाले हैं, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो कलरिंग एजेंट हो, चाहे वो फ्लेवरिंग एजेंट हो, चाहे वो थिकनिंग एजेंट हो, एनीथिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनके साथ में वो कंपेटिबल होना चाहिए, किसी के भी साथ में कोई रिएक्शन करे नहीं। ओके, इट शुड बी एक्ट एज
गुड माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर काम करने चाहिए एंड शुड एक्सर्ट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, और एक्सर्ट करे वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ठीक है। इट शुड एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव इन स्मॉल कंसंट्रेशन दैट इट मस्ट बी पोटेंट होना चाहिए, यानी कि अगर हमने थोड़ा सारे भी डाल दिया तो थोड़े सारी कंसंट्रेशन में भी, बहुत कम अमाउंट में भी क्या होना चाहिए, ये एकदम बेहतरीन जो है वर्क करें, ठीक है। थोड़े सारे अमाउंट में भी एकदम बेहतरीन इसका एक तरीके से एक्शन होना चाहिए माइक्रोब्स पर। इट शुड मेंटेन एक्टिविटी थ्रू आउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये मेंटेन करना चाहिए एक्टिविटी को थ्रू आउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, शेल्फ लाइफ में और उसके यूसेज में। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें आता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स में अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो उसमें उसके टाइप्स भी दिए हुए हैं। ओके, प्रिजर्वेटिव्स आर क्लासिफाइड ऑन वेराइटी ऑफ द बेसिस एंड सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज़ बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें कुछ ये हैं, क्या है कि भाई किसकी बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर हम इसमें क्लासीफाई करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आते हैं भाई एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन के होने से बचाएं, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर ख़राब ना हो, ठीक है। जिसके एग्जांपल है विटामिन ई और विटामिन सी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यानी कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करें, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ठीक है, जो भी मतलब वायरस वगैरह या जो भी उसमें माइक्रोब है उसको किल करें। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे आपकी बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और सॉर्बेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए आता है चिलेटिंग एजेंट, इसके एग्जाम्पल में पॉलीफॉस्फेट, सिट्रिक एसिड, तो ये जो है आते हैं इसमें के क्लासिफिकेशन में। और अगर सोर्स की बात करें कि हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव हमने ऑब्टेन कहाँ से करा है, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। नेचुरल में आ जाते हैं नीम ऑयल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसी तरीके से लेमन और हनी। ओके, लेमन और हनी। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यानी कि मैन मेड, उसमें आ जाते हैं आपके बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स और नाइट्राइट्स, ये सब चीज़ें आती हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स में। कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं और उनके यूजेस हैं, क्योंकि आप अगर अपने सिलेबस को गौर से देखेंगे तो उसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक एक चीज़ को डिज़ाइन किया है। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इट इज़ यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यह काम करता है। इट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माउल्ट, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, ये क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, रोक देता है ग्रोथ को, माउल्ट की, ईस्ट की और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, इनिबिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है, एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। ये किसके तौर पर, एंटीसेप्टिक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे बोरिक एसिड को। एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, और फ्लेम रिटार्डेंट है ये। ओके, इथाइल पैराबिन, इथाइल पैराबिन क्या है, इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव एंड फूड एडिटिव के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्कोहल्स में क्लोरोब्यूटानॉल, इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसको यूज़ करते हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल में आ जाते हैं आपके, इट इज़ यूज एज बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक है और प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, इसके तौर पर ये काम करता है। मर्क्यूरियल कंपाउंड्स में फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट आ जाते हैं, इसमें इट इज़ यूज एज बैक्टीरियल प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, और यूज़ होता है टॉपिकल एंटीसेप्टिक के तौर पर भी। टॉपिकल आप समझते हैं यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि डायरेक्टली स्किन पर, एक्सटर्नल सरफेस पर हमारी बॉडी के लगाए जाते हैं, ठीक है। और ओरल यानी कि जो हम मुंह के ज़रिए, माउथ, ओरल कैविटी के ज़रिए, माउथ के ज़रिए हम उसको ले रहे हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर सेकंड हमने कवर कर लिया, मीन्स फार्मास्यूटिकल एड्स, जो कि आपका चैप्टर 3 है फार्मास्यूटिक्स में अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, ठीक है, उसको हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है या नोट्स आपको इसके चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करें और फॉलो भी करें। हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जो है जाकर ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है,
ठीक है, और वीडियोस बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जो आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें आप इसको फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कि मैं आइंदा कोई भी वीडियो जो है अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जो है कर जाया करें। ठीक है, कोई ना कोई कमेंट, कोई अगर आपको क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, या आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसमें लिखें। आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे उसमें बताएं। हालांकि जो है आपको डायरेक्ट मैसेज जो है नोट्स के लिए करना चाहिए इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं कोशिश करूंगा जो फार्मास्यूटिक्स की जो आपकी बुक है, ठीक है, निराली प्रकाशन की, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको PDF के तौर पर, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। दैट्स ऑल।